अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ चेस की, वो मैंने सिर्फ 3 वैराइटीज़ की हैं। सबसे पहले मैंने फ्लैट बेंच किया और फ्लैट बेंच पे मैंने सेट्स किए, कोई 7-8 सेट्स किए। रैप्स ओपन रैप्स थे। कुछ में मैं 7 कर रहा था, कुछ में 5 कर रहा था। अच्छा, उसमें मैं एक और चीज़ के साथ जो खेल रहा था वो था वेरिएशन। रैप्स की जो रेंज थी, उसकी जो पेस थी, उसका जो टेम्पो था, उसके साथ मैं खेल रहा था। बाज़ औक़ात मैं रैप्स को जो 1 रैप है उसको मैं स्लो पे ले जाता था, बाज़ औक़ात मैं थोड़ा सा तेज़ पे आ जाता था और बाज़ औक़ात मैं हाफ़ रेंज पे चला जाता था। इतना वाज़ेह नहीं नज़र आएगा आपको हाफ़ रेंज, लेकिन वो इस तरीके से मैं उसको हिट करवा रहा था। अब ये चीज़ होती है कि जब आप एक चीज़ को समझ जाते हैं, जब आप एक ट्रेनिंग के पैटर्न को समझ जाते हैं, देखने वाला समझता है कि ये फुल रेंज कर रहा है, लेकिन आपको पता होता है कि आप क्या खेल रहे हैं, आप क्या ट्रिक लगा रहे हैं, आप क्या किस तरीके से अपने मसल को हिट करवा रहे हैं। देखने में हमें लगता है कि ये फ़लाने मसल को टारगेट कर, लेकिन वो जो कर रहा होता है सीनियर बंदा, उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ कुछ और, लेकिन कर मैं कुछ और रहा हूँ मैं। टेक्नीक होती हैं, उसमें रेंज होती है, तो ये मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। उसमें मैंने कोई 7-8 फ्लैट बेंच बारबेल प्रेस फ्री वेट के साथ किया और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट ही चला गया इंक्लाइन बारबेल फ्री वेट पे। अब सेकंड मेरी जो ट्रेनिंग थी, वैरायटी थी जो मैंने की थी, वो इंक्लाइन पे की थी और उसमें भी मैंने यही काम किया। वेट को कभी कम किया, कभी ज़्यादा किया। रैप्स टेम्पो को कंट्रोल किया। टेम्पो क्या होता है? आपके जो चेस्ट से बाहर ऊपर फुल रेंज पे जा रहे हैं, बाजू पूरा खोल रहे हैं, उसमें क्या होता है, वो टेम्पो होती है। यानी कि टेम्पो 5 4 3 2 1, यानी कि टॉप से नीचे आना में। एक होता है 3 2 1 और होता है कुछ होता है 5 4 3, यानी कि जितनी लंबी काउंटिंग होती है, मिसाल के तौर पे 5 4 3 2 1 1 पे आकर उसने 0 पे आ जाना है, यानी कि मेरे रॉड चेस्ट के साथ जुड़ जाना है और इसी तरह मैंने इसी टेम्पो के साथ ऊपर जाना है। तो ये टेम्पो होता है। इसमें जी मैंने भी ओपन रैप्स रखे। रैप्स ओपन थे, सेट ओपन थे, कोई 4 5 7 5 7 मेरे ख़्याल से मैंने इंक्लाइन के सेट किए और सिर लास्ट में मैंने फिर कर लिया बटरफ्लाई बैक मशीन। उसमें लाइट वेट के साथ मैंने किया। लाइट वेट करना पड़ा मुझे क्योंकि मेरे शोल्डर में पेन है, लेफ़्ट शोल्डर में मुझसे नहीं वेट उठाया जा रहा। तो वो मैंने उसको 2 सेट करके उसको थोड़ा पेस को मैंने कंट्रोल किया। आप देखेंगे वीडियो में मैं बड़ा स्लो पे आ रहा हूँ, टेम्पो उसको कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि मसल पे मैक्सिमम प्रेशर जो है, ठीक है हैवी वेट नहीं लग रहा तो लाइट वेट के साथ मैं वो मकसद पूरा कर लेता हूँ। तो ये भी टेक्निक है कि अगर आपको कोई शोल्डर में पेन है, आप हैवी वेट नहीं लिफ्ट कर पा रहे, तो आप लाइट वेट पे आ जाएं और उसमें फिर आप अपनी पेस को कंट्रोल कर लें, यानी कि आप टेम्पो पे आ जाएं। उसकी टेम्पो को कंट्रोल करके आप मसल्स को इंगेज आपने खुद से करवाना पड़ता है। एक तो खुद मसल इंगेज होता है, वेट पकड़ा मसल इंगेज हो गया। एक आपको अपनी एफर्ट एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है ताकि आपके मसल्स पे जो प्रेशर जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आपको कम वेट में, कम रैप्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपको रिज़ल्ट्स मिले। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आप चीज़ें वक्त के साथ साथ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एकदम से आ जाती हैं, या फिर आपका ट्रेनर जो होता है वो आपको टेक्निक के साथ खिलवा रहा होता है। वो उसको पता होता है कि वो क्या करवा रहा है। देखने वाले बातें करते हैं कि यार ये देखो की करदा पे की नुल्लू आना नहीं आंदा, लेकिन ट्रेनर के पास अगर जाएंगे कोई तो आपको शट कॉल दे देगा कि यार अपना काम करो, मुझे मुझे पता है मैं क्या करवा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा वैरायटी करें, ज़रूरी नहीं है कि आप सेट्स 3 सेट करें, 8 रैप्स करें, 10 करें। ये ओपन चीज़ें हैं, ये आपके मसल्स को, आपको पता है कि आपने मसल्स की क्या ज़रूरत पूरी करनी है, आपकी क्या ज़रूरत है। 20 रैप भी करें, 15 भी करें, 1 भी करें, हैवी वेट भी करें, लाइट वेट पे भी आ जाए। तो ये आपने खुद फ़ील करना है कि आपको उसका रिज़ल्ट्स कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। तो ये चीज़ें थी। ठीक है जी, अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, से ठीक है आपके? सिक्योरिटी वाले फिर रहे हैं, मुझे देख के आ गए होंगे कि करदा की पे थे इस टाइम। तो ये नया बंदा आया दरअसल, ये मुझे चेक करने आया कि ये मैं कौन इधर। तो सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर। चले जी, मैं भी अंदर चलूँ, ठंड अच्छी खासी है और आसमान भी बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। सितारे हुए देखें, बहुत खूबसूरत है, सितारे इतने वाज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग की बात करते करते कितने ले गए तो में। अपना ख्याल रखिएगा जी, अस्सलाम वालेकुम।